नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सुतार आपके अपने YouTube चैनल हमारी क्लास 2.0 में दिल की गहराइयों के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजस्थान इतिहास, अब जो राजस्थान पुलिस और पटवारी की जो वैकेंसी आ रखी है और सभी राजस्थान की कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हम राजस्थान इतिहास की क्लासें लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसी बीच आज हम एक और सभ्यता लेकर आए हैं। 3 सभ्यताएं, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता, हमने पूरी व्याख्या के साथ आपको बताया उसके बारे में, सभ्यताओं के बारे में। और आज हम लेकर आए हैं नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता पढ़ें तो नगरी सभ्यता स्थल चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी के किनारे स्थित है। नगरी शिवी जनपद की राजधानी थी, जिसे प्राचीन काल में मध्यमिका या मेदपाट कहा जाता था। दोस्तों, बेड़च नदी के किनारे यह नगरी सभ्यता विकसित हुई। जैसा मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, जब से हमने सभ्यताएं स्टार्ट की है कि कोई ना कोई सभ्यता, जो भी सभ्यता होगी वो किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित होगी। तो ये कौन से नदी के किनारे विकसित हुई दोस्तों? बेड़च नदी के किनारे। और मैंने अब आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, बेड़च नदी के किनारे एक और कौन सी विषय सभ्यता विकसित हुई? गणेश्वर, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आहड़ सभ्यता। अब दोस्तों, ये जो नगरी जो स्थान है वो किस जिले में पड़ता है? तो वो चित्तौड़गढ़ ज़िले में, आप देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ ज़िले में पड़ता है। और चित्तौड़गढ़ जो नगर है वो बेड़च नदी के किनारे बसा है। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो इस नदी के किनारे नहीं है। चित्तौड़गढ़ जो नगर है वो इस नदी के किनारे। इसका नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका या मेदपाट है। जो 16 जनपद थे उनमें से एक जनपद था शिवी। और आज हम मेवाड़ जिसे हम कहते हैं, वहाँ ये शिवी जनपद हुआ करता था। और ये नगरी या हम कहें मध्यमिका या उसी का भाग हुआ करता था। नगरी स्थल से 1887 ईस्वी में वीर विनोद के रचयिता कवि राजा श्यामलदास ने गोसुंडी के शिलालेख व हाथी बरकला के शिलालेखों की खोज की थी। जैसा मैंने बता चुका हूँ और बता भी रहा हूँ, लगातार आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेज लेकर आ रहे हैं। तो इस सभ्यता में जो सबसे पहले कवि राजा श्यामलदास 1887 में वीर विनोद के जो रचयिता हैं उन्होंने गोसुंडी के शिलालेख और हाथी बड़कला के शिलालेखों की खोज की। नगरी सभ्यता स्थल का उत्खनन 1904 ईस्वी में D.R. भंडारकर व 1962 से 63 ईस्वी में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। जी हाँ, 2 बार इसका उत्खनन हुआ। पहले तो इनका उत्खनन D.R. भंडारकर ने 1904 ईस्वी में सर्वप्रथम करवाया था, और 1962 से 63 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। और यहाँ नगरी सभ्यता के उत्खनन के दौरान शिवी जनपद के सिक्के मिले। शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं। सिक्कों में एक तरफ जनपद का नाम है, दूसरी तरफ मध्यमिका का नाम है। तो इसे हम लगा सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये राजधानी, ये उसी की राजधानी थी। नगरी सभ्यता से 4 चक्राकार कुएं, रिंग्स, वेल मिले हैं। नगरी सभ्यता में गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले। लगातार बता रहा हूँ कि नगरी सभ्यता में गुप्तकालीन कला के भी अवशेष मिले हैं। तो अब आगे हम चलते हैं अगली एक और विशेष व्याख्या के साथ। पूरा विशेषज्ञों के अनुसार नगरी का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इसे पूर्व में मध्यमिका के नाम से जाना जाता था। जैसा मैंने पहले बताया, शिवी जनपद की राजधानी थी। वर्षों पूर्व हुए उत्खनन कार्य के दौरान ईसा के पहले की सभ्यता, खासतौर पर बौद्धकालीन व हिंदू संस्कृति के अवशेष, सैकड़ों हजारों साल पुराने मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ भी मिल चुकी है। और प्रकाश स्तंभ के बारे में जो मिला है, एक प्रकाश स्तंभ भी मिला है। इस स्तंभ का एक हिस्सा नदी किनारे में भी होने की जानकारी हमें मिलती है। अब बात हम उत्खनन की एक बार फिर से करें तो 1919-20 में
1904 में और 20 में भी डॉक्टर आर भंडारकर द्वारा इस स्थान का उत्खनन कराया गया, जहाँ अनेक शिलालेखें मिली हैं, मणियाँ मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, प्रतिमाएं मिली हैं। यहाँ पर एक दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ एक मंदिर मिला है और 2 शिलालेख मिले हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो वैष्णव संप्रदाय है या भागवत संप्रदाय है, उसका राजस्थान में सबसे प्राचीनतम मंदिर है। नगरी के उत्खनन के आधार पर प्राचीन स्थापत्य कला के नमूने भी उपलब्ध हुए हैं, जिनमें हाथीबाड़ा नामक अहाता विशेष रूप से उल्लेखनीय। यहाँ अहाता बड़े बड़े पाषाण खंडों से निर्मित था। अहाता मतलब शिलालेख दोस्तों, ये हाथीबाड़ा और जो गोशुंडी का शिलालेख है वो यहाँ से मिला है दोस्तों। अब यहाँ के पुनः उत्खनन की बात करें, एक बार उत्खनन तो D.R. भंडारकर ने करवाया और दूसरी बार 1961 से 62 में पुनः जो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा भेजे गए प्रोफेसर KV सौंदरराज द्वारा उत्खनन करवाया गया। इसका निर्माण, ये जो दीवार मिली है, इसका निर्माण ईसा की प्रारंभिक सदियों में हुआ। और बात करें यहाँ मंदिर की तो बहुत पुराना मंदिर है, वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर है, यहाँ मिला है। और द्वितीय ईसा पूर्व शताब्दी का संगुकालीन मंदिर है दोस्तों। अब बात अगर हम यहाँ 2 शिलालेखों की करें दोस्तों, यहाँ 2 शिलालेख मिले हैं जिसे हाथीबाड़ा और गोशुंडी शिलालेख के नाम से हम जानते हैं। हाथीबड़ा भी कह सकते हैं, हाथीबाड़ा भी कह सकते हैं। इन जो शिलालेखों का जो खोज है वो 1887 में श्यामलदास ददिवाड़िया, जिसे कवि राजा की उपाधि दी गई थी, महाराजा सज्जन सिंह के दरबार के कवि थे, उनके द्वारा खोजा गया। उन्होंने पूरा राजस्थान घूमा, वहाँ राजस्थान का इतिहास लिखा, एक ग्रंथ लिखा जिसे वीर विनोद के नाम से हम पढ़ सकते हैं। उसमें इन्होंने हाथीबाड़ा और गोशुंडी के शिलालेख का उल्लेख किया है। सबसे पहले श्यामलदास जी ने इन अभिलेखों को खोजा। श्यामलदास जी के द्वारा खोजे गए इन अभिलेखों में भाषा इनकी संस्कृत है और लिपि ब्रह्माणी है। ये ब्राह्मी लिपि में संस्कृत के प्राचीनतम शिलालेख हैं दोस्तों। ये पत्थर पर लिखे हुए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। स्थान नगरी चित्तौड़गढ़ में मिला है। जब हम और बेहतर क्लासें लेकर आएंगे, अब बेहतर से लेकर आ रहे हैं, और आगे जब हम क्लास लेकर आएंगे तो आपके लिए एक बार बार हाजिर होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो आए, उपयोगी वीडियो आए, वो आपके पास उसका अपडेट तुरंत आ जाए। हाथीबाड़ा शिलालेख नगरी गांव से प्राप्त हुआ है, जो चित्तौड़गढ़ से 8 किलोमीटर उत्तर में है। गोशुंडी शिलालेख गोशुंडी गांव से प्राप्त हुए हैं, जो चित्तौड़गढ़ से 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। ये शिलालेख वैष्णव धर्म से संबंधित है। मैंने पहले भी बताया कि राजस्थान में जो यहाँ मंदिर मिला है नगरी सभ्यता में, वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। और ये जो 2 शिलालेख मिले हैं, 2 अभिलेख मिले हैं, ये वैष्णव संप्रदाय के सबसे प्राचीन राजस्थान में शिलालेख हैं। अब बात करें गोशुंडी शिलालेख की, तो इसके कुछ टुकड़े उपलब्ध हो सके हैं। ये लेख कई शिलालेखों में टूटा हुआ था, तो इनका एक बड़ा खंड है, वो उदयपुर के संग्रहालय में आप अभी भी जाकर देख सकते हैं। इस शिलालेख को सर्वप्रथम डॉक्टर देवव्रत रामकृष्ण भंडारकर D.R. भंडारकर ने पढ़ा था। खोजा किसने? श्यामलदास जी ददिवाड़िया ने खोजा। और पढ़ा किसने? वो पढ़ नहीं पाए, पढ़ा किसने? D.R. भंडारकर जी ने पढ़ा। और ये भागवत संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय से, जैसा मैंने बताया, सबसे प्राचीन अभिलेख है, उनसे संबंधित है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि उस समय तक राजस्थान में भागवत धर्म लोकप्रिय हो चुका था। जैसा मैंने बताया, भागवत धर्म का था लोकप्रिय हो चुका था। बहुत पुराना अभिलेख मिला है। इसमें भागवत की पूजा के निमित्त शिला प्रकार बनाए जाने का वर्णन है। इसमें संस्करण और वासुदेव के पूजा गृह के चारों ओर पत्थर की 4 दीवारी बनाने और गजवंश के सर्ववाद द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख। तो दोस्तों, लगातार हम बेहतर प्रयास करते जा रहे हैं। आज हमने गणेश्वर सभ्यता के बाद नगरी सभ्यता भी पूर्ण कर ली है। जो भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं दोस्तों, ये छोटी सभ्यताओं में एग्जामिनर उठाता है प्रश्न,
जिसे हम स्टूडेंट थोड़ा वीक समझते हैं, इन सभ्यताओं को, कालीबंगा, हड़प्पा, ये ज़्यादा लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। तो नगरी सभ्यता आज हमने कंप्लीट की है। दोस्तों, रोज़ हमेशा हम आपके लिए कुछ ना कुछ हर बार लेकर आते हैं और उपयोग चीज़ें लेकर आते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका प्यार और सहयोग यूँ बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास की ओर में।